You've had a lot of talks, you've had a lot of interviews. I've seen, many of them. And आपकी जो journey है overall, it even comes into the rags to riches stories and your struggles and your challenges. मेरे को कहता है कि you don't have a handicap, you have a bad attitude. And that is what taught me how to lose and how to fail, how to accept rejection. ये superstition, अंधविश्वास जो आ गया हम लोग के अंदर, ये हमारे को गिराता है. This is generally true. True, they narrow it down. Yeah, and exceptions are different. To a skillful judge who lacks character will give judgments no justice. जो चरित्र निर्माण है वो नहीं हो रहा है, तो आप खाली रावण पैदा करें स्कूलों में और कुछ नहीं कर रहे. Hi everyone, welcome back to another episode of edX Talks. This video is going to be very empowering. We have with us Mr. Shiv Kheda ji. He's an international best-selling author. He's an educator, a business consultant. Sir के पास बहुत years का experience है, बहुत ज़्यादा expertise है. And the best part is कि सर सिर्फ खुद leadership के pinnacle तक नहीं पहुँचे हैं. He helps the world reach there. He helps the leader in you to come out and shine. Welcome on the show, sir. Thank you so much आपने time निकाला. Thank you. I'm grateful to you. We're not focusing on the morals and values, and particularly with the times changing, parents जहाँ पे almost दोनों parents working होते हैं, बच्चों के साथ हम वो time नहीं spend कर रहे हैं, schools में वो subjects खत्म हो गए हैं. In fact, I'd like कि अगर आप थोड़ा सा इस पे और develop करें, because particularly for the educators and parents, हम ये gap कैसे bridge कर सकते हैं, sir? How can we still ensure that that right character and attitude is built, because that's the foundation of the nation? देखो एक बात बताऊं आपको, कहीं पर भी सभ्यता जो होती है ना, it starts from the top. It doesn't go bottom up, it always comes from the top. आप देखें किसी परिवार में और किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपका अगर CEO या फाउंडर वो बेईमान है, तो आप चाहे जितने मर्जी मॉरल साइंस की सब्जेक्ट्स लगवा दो, आप वो जितने स्टूडेंट निकलेंगे वो सारे बेईमान ही निकलेंगे. स्कूल का प्रिंसिपल पैसे लेके एडमिशन कर रहा है, अगर वहाँ पे ये है आप जितनी मर्जी मॉरल साइंस की किताबें लगा दो, कुछ नहीं होने वाला है. सो वी हैव टू, इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. सो वी हैव टू रियलाइज आवर प्रॉब्लम इज विद द लीडरशिप. वी नीड ए क्लीन ऑनेस्ट लीडरशिप who puts the national interest above their own interest. Right. आपको एक उदाहरण देता हूं. हमारे यहाँ पे एक आदमी डिनर के लिए आए तो लेट हो गया, तो हमने पूछा लेट क्यों हो गए. कहता रास्ते में पुलिस वाले ने मेरे को रोक लिया. तो मैंने कहा क्या हुआ. तो कहता है कि पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया, तो मैंने उसको पूछा कि भैया मुझे रोका क्यों, मैंने क्या गलती करी, बताओ. तो पुलिस वाला सोच रहा था, कहते सर 100 रुपये दे दो मैं छोड़ देता हूँ, काम के बेकार टाइम खराब कर रहे हो आप. तो ये पूछता है उससे, पुलिस वाले से, कि भैया तुमको 100 रुपये किस बात के दे दूँ. हियर व्हाट द आंसर इज फ्रॉम द कॉप. पुलिस वाला कहता है साहब हमारा मंत्री श्री लाने के 100 करोड़ ले लेता, मैं तो सड़क पे खड़ा हूँ तो 100 रुपये मांग रहा हूँ. Oh my God. मंत्री एक बार श्री लाता है तो 100 करोड़ हो जाता है, 2 बार ही लेता तो 200 करोड़ हो जाता है, मैं तो फिर भी सड़क पे खड़ा हूं. लुक एट दिस, लुक एट द मैन व्हाट द पर्सन इज टॉकिंग. एंड क्या वो झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है. अब छोटी सी अखबारों में निकलता है, जज पकड़ा गया कितने पैसे के साथ, उसका क्या हुआ, ट्रांसफर कर दिया. दिस इज इट. आप 5 से 10 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पे इस देश में घुस के आ गए, नॉट अ बुलेट हैज बीन फायर्ड. कैसे आ गए? देयर वाज एन आर्टिकल दैट BSF people at the border are taking money and letting people coming in. You tell me, this is called committing suicide. Now you tell me, क्या आपको मालूम है, मुझे मालूम है, 10 करोड़ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं आके, क्या सरकार को मालूम नहीं है, क्या पॉलिटिशियन को मालूम नहीं है, क्या हमारी कैबिनेट को मालूम नहीं है, क्या किसको मालूम नहीं है क्या? What are they doing about it? So point is that they are observers, they are not doing anything about it. तो बात ये है कि they are silent observers. देखिए जो लोग गलत को देख के चुप रहते हैं वो भी तो गद्दारी है ना. सी 2 किस्म के गद्दार होते हैं. एक होता है एक्टिव ट्रेटर, जो एक्टिवली अपनी माँ को बेचता है खड़े होके, और दूसरा एक पैसिव गद्दार होता है जो अपनी माँ को बिकते हुए देखता है और चुप रहता है. So we have to understand where we are. Right. So we need to get to the root cause. So the remedy is
that we need to get good people in the parliament. आप कोई भी अखबार निकाल लो पुरानी वाली, 50% of parliamentarians, they have criminal records. Right. And as high as rapes and murders and things like that, 50%. तो आप बताइए क्या, what can you expect? Are you expecting good laws from those people? Answer is no. इसी वजह से मैंने सुप्रीम कोर्ट में I filed a PIL in the Supreme Court Okay. to fight this. You can't be a spectator. Right. And that is why I filed a petition for making a law out of nota. Nota means none of the above. Right. मैंने नोटा का क्यों एप्लीकेशन फाइल की, इस वजह से, एंड लेट मी एक्सप्लेन टू यू व्हाट नोटा मीन्स. 20 साल पहले मैंने एप्लीकेशन फाइल की थी, वो भी मेरी थी एप्लीकेशन नोटा की. तो उसके बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी कि नोटा शुड बी एन ऑप्शन ऑन द बैलेट पेपर. Okay. बट इंटेलेक्चुअल जो जुडिशरी है, इट इज ए यूजलेस टूथलेस काइंड ऑफ अ जजमेंट. तो आज नोटा लग गया, नोटा अगर जीत भी जाता है तो इट इज यूजलेस. मान लीजिए 90% वोट गोज टू नोटा एंड 5% गोज टू समबडी एल्स. नोटा इज यूजलेस, इट दे विन, 5% विंस. आज की जो स्थिति है, हालात है, वो ये है कि तकरीबन लोग 50-60% वोटिंग होती है. तो वोटिंग ज्यादा क्यों नहीं होती इससे? क्योंकि एक वोटर जो है उसके दिमाग में रहता है कि साहब किसको जाके वोट दूं. दे आर ऑल अच्छे कैंडिडेट कोई नहीं है, कोई क्रिमिनल है, कोई फलाना है, ये है, वो है, किसको जाके वोट दूं. ये दुविधा है उसको. ही इज इन ए डिलेमा. Right. बट इफ ही डजंट गो टू वोट, ही इज नॉट अ गुड सिटीजन. तो कहते हैं आप अच्छे नागरिक नहीं हो. तो व्हाट डज ही डू? सो ही गोज देयर एंड वोट्स फॉर, either he votes for caste or he votes for the weakest criminal. Now the weakest criminal, one, now he's got power. The weakest criminal now becomes the strongest criminal because he's got power. Tell me, is this democracy? Did you want him to win? Does he represent you? This is the biggest joke on democracy. तो हमने कहा है कि नोटा should be treated as a candidate. और अगर नोटा जीतता है, in that case, all these candidates should be disqualified from that one constituency Okay. for that one election and one upcoming election also. And then what will be the advantage? It will do two things. One, it will open the doors for new people to come in and good people to come in. One. Right. And number two, it will force the political parties to field good candidates because they know They have a consequence. there is a consequence they could lose. Right. आज की तारीख में क्या होता है कि the political party knows the candidate is not a good candidate, maybe is a criminal, and the whole constituency, सारे वोटरों को मालूम है क्रिमिनल है, लेकिन फिर भी उसी को जिता देते हैं. फिर जानते हो क्या कहते हैं? आपने तो वोट करके मुझे जिताया, जट आपको नहीं किया था वोट. द सिस्टम इज सो मेस्ड अप. एंड हु इज क्रिएटिंग द सिस्टम? दे क्रिएट द सिस्टम ऑन पर्पस टू क्रिएट लाइक दिस. यू नो व्हाई? जो बेईमान आदमी है इज नेवर पिक्ड अप, नेवर फाउंड आउट. इन अ क्लीन सिस्टम, ए करप्ट पर्सन विल बी पिक्ड अप इमीडिएटली. Right. पकड़ा जाएगा वो. But जहाँ हर That is जगह chaos है, you chaos cannot रहेगा. figure out. That's right. जो बेईमान आदमी है वो निकल जाता है बेईमानी के साथ. तो आज का सिस्टम, इवन द जुडिशरी सिस्टम, ये हो गया है, इट पेनलाइजेस द ऑनेस्ट पर्सन. जो ईमानदार आदमी है वो अपनी जुडिशरी से डरता है. बेईमान है, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द डिसऑनेस्ट. व्हाट काइंड ऑफ लॉ इज दिस? Right. I mean, you just look at the judge who was caught with so much money right now, recently. What is the penalty? Transfer कर दो यहाँ से इलाहाबाद कोर्ट भेज दो. Maybe go and take money from somewhere else. God knows. But just look at what we are talking about. Right. So there are multiple issues. Look, there are remedies also. Provided we want to do it, we need to have the political will. Same thing. Why you go that far? ये वक्फ बोर्ड एक्ट now has become a big issue. वक्फ बोर्ड. Tell me, 10 साल बीजेपी पावर में थी, 10 साल पावर में थी. They had full majority.
Right. Just like Article 370 has been abrogated, they could have abrogated the Waqf Board Act also. Why didn't they do it? Now they're talking about all these things. Why? What happened? Maybe they need hot topics every now No, and then. no, this is where, this is literally treachery with the country. This is literally treachery with the nation. आप दूर क्यों जाते हो? इसी अब अभी नया नारा निकला है ना, बटोगे कटोगे बटोगे कटोगे. You tell me one thing, बटोगे कटोगे जिन्होंने नारा निकाला है, बांट कौन रहे हैं? वही तो बांट रहे हैं. इसी BJP themselves have divided the whole society within us, between the Hindus also. Why? How? Go back. In 1999, the election was due in Rajasthan, Okay. and the Prime Minister was अटल बिहारी वाजपेयी जी थे. Okay. वाजपेयी जी गए राजस्थान और उन्होंने वहां पे जाके जाट्स को बैकवर्ड डिक्लेयर कर दिया. लुक एट दिस नाउ. जाट कहां से बैकवर्ड हो गए, कैसे बैकवर्ड हो गए, सबका दिमाग हिल गया. जाट कैसे बैकवर्ड हो गए? उसके बाद वहां भी दिक्कत हो गई. फिर हरियाणा में भी कहते हैं हमको भी बैकवर्ड करो, फिर यूपी में भी, अब दिल्ली में लास्ट इलेक्शन में कहते थे यहां भी जाटों को रिजर्वेशन कर दो. वेयर डू यू स्टॉप? Why don't you make खेड़ा backward? Why don't you make everybody backward? मित्तल को, गोयल को, सबको backward कर दो आप. What is this? क्या किया उन लोगों ने, वाजपेयी जी ने? वहां पर इलेक्शन जीत गए लेकिन देश हार गया. True. इलेक्शन जीत गए लेकिन देश हार गया. Is this what it is? Is this what patriotism is all about? क्या यही कुछ सिखाया है देशभक्ति को? बताइए. ऐसी डिसीजंस दे गो फॉर जनरेशंस टुगेदर. Right. What is it? So it is sad. These are all power-hungry people, and for which they are betraying the country and saddened. But so what can we do about it? Well, that's why I filed nota. That's why I filed nota. And now we need to make nota as a movement. इसका मतलब क्या है कि मैं तो सारे देश की जनता को यही कहूँगा कि भैया उसी कैंडिडेट को जाके वोट देना जिसकी उनकी पार्टी में, और उस कैंडिडेट कहता है कि नोटा को सपोर्ट करो और नोटा को कानून बनाओ, तब उसको दीजिएगा वोट, नहीं तो मत दीजिएगा उसको वोट. दैट्स ऑल. यू हैव टू मेक इट दैट वे. मत जिताइए इस आदमी को. Somewhere down the line we have to take that initiative, and that's what I would like you to maybe share. I think I would talk from what I've observed from myself, from my peers, हमारी generation खासकर maybe 4-5 years elders or younger to me. We people are not that active also into politics, and somewhere down the line that is also a reason we feel कि आप abroad चले जाओ, आप अपनी education उस level की कर लो, और you become a part of that category of the nation कि आपको शायद इन problem से फर्क ना पड़े, maybe through your wealth, your power, your influence, anything. But down the line, we are not focused on the root, as you said, and that's breaking the nation. Right. Can we as youngsters do something that can actually, solve that problem? Maybe आज नहीं, 5 साल नहीं, but 10-15 years down the lane from consistent efforts, can we make India better for ourselves so that we don't look outside India? We have everything here. Because resources हैं, land है, natural resources है, सब कुछ है. अगर नहीं है तो हमें लगता है अगेन कि जस्टिस नहीं है, फेयरनेस नहीं है, और ये बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं which culminate and then they force us के maybe we can find a better life elsewhere. Let me share with you, there were 2 surveys done. One was our youth, which said about 60% of our youth wants to leave India. Right. They can get out. One. And many they don't come back either. एक और अभी in the last 8 weeks there was another article, I think in TOI we saw that, Okay. that many Indians are leaving India permanently, and anybody who has wealth in excess of 25 crores, majority people have decided to move out. अब जो पैसे वाला यहाँ देश छोड़ के जाता है तो पैसा साथ लेके जाता है, छोड़ के नहीं जाता पैसा यहाँ, बिल्कुल, वो साथ लेके जाएगा पैसा. Now you tell me one thing. Has anybody made a concerted effort to figure out कि जो पैसे वाले हैं यहाँ से छोड़ के क्यों जा रहे हैं, इंडिया छोड़ के क्यों जा रहे हैं और पैसे लेके जा रहे हैं?
it is creating unemployment, creating so many other problems. Right. See, we are overpopulated. We should also have a population law in India to stop the growth of population here. We are 150 crores. Maybe officially, actually, we may be 160, 100, even 70 crores. Right. इसी 135 करोड़ के तो आधार कार्ड हैं, 15 करोड़ तो जो अननोटिस्ड हैं, जो पता नहीं है, तो 150 तो यही हो गया। और उसके अलावा जो 15 करोड़ आए हुए हैं इधर उधर से, बांग्लादेशी रोहिंग्याज, दे आर हियर। सो आवर नंबर्स आर हिटिंग 160, बट वी नीड टू कंटेन आवर पॉपुलेशन ऑल्सो। ये 10 करोड़ आदमी को वापस भेजना चाहिए यहां से। एंड वी शुड ऑल्सो हैव अ लॉ दैट if you have more than 2 children, your voting right should be taken away. आपका voting right निकलना चाहिए यहाँ से for the parents. See, we have only 2% of the world's drinking water, only 4% of the agricultural land, but we have almost 20% of the world's population. You see, major challenges everywhere are happening: pollution, crime, ill health, malnutrition, deforestation. Everything is related to population. Resources, train jams, everywhere. Schooling, college, medical problems, everywhere. It is all coming back to the resources and what you need here. Population है नहीं, control नहीं है, और यहाँ पर बैठे हैं आराम से लोग, which is unfortunate. But yes, your question, let me answer that. Should the younger generation get involved? Do they have an obligation? Answer is yes. They have an obligation. And they can't just be selfish that मेरे को मौका है, आज मैं बाहर चला जाता हूँ। मैं भी गया हूँ 45 साल पहले, लेकिन मैं यहाँ पे आके अपना ऑफिस खोला है। आई एम पुटिंग इट बैक, एंड मेरे जैसे बहुत से और भी इंडियंस हैं जो बाहर गए, सीख के पढ़ लिख के आए, और यहाँ दे आर सर्विंग इंडिया। They are actually serving India, and had they not gone outside, they would never have been able to serve the country here. True. So those are important things. But yes, we need to understand two things. Who do we owe loyalties to? क्या मेरी लॉयल्टी अमेरिका के साथ है क्योंकि मैं वहां पर 45 साल से हूं, या मेरी लॉयल्टी इंडिया के साथ है? देखिए, इंडिया के साथ मेरी लॉयल्टी है बिकॉज this is the country of my origin, my mother's origin, my father's origin, and my parents, my grandparents. I owe loyalty because my country of origin is India. But I do owe loyalty to my country of adoption. That is my country of adoption. Now, who adopted who? Did I adopt them or they adopted me? I mean, if they had rejected me, I would have been out. Right. But I went there. वहाँ पे भी मुझे मौका मिला पढ़ाई करने का, सीखने का, बहुत कुछ सीखने का मिला। अगर वो सीखता नहीं तो शायद आज भी मैं गाड़ियाँ साफ कर रहा होता। तो बात ये है, we need to understand, yes, we owe loyalty to our country. We need to come back and serve and do the right thing. And especially यहाँ पे बहुत से लोग हैं, साहब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो होता है, मैं तो I don't get into politics, इसलिए। और फिर जानते हो क्या कहते हैं? मैं सोशल वर्क करना चाहता हूँ लेकिन पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहता हूँ। कैसा, मैं तो कहता हूँ बेवकूफ़ आदमी है। भैया, आप सोशल वर्क जो है को पॉलिटिक्स से अलग कैसे कर सकते हो? इसी जो पानी हम पीते हैं इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ये सांस हम लेते हैं इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिटिक्स। जो एजुकेशन हमारे बच्चों को मिलती है इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिटिक्स। हाउ कैन यू सेपरेट देम? यू कांट। एंड पीपल हु जस्ट only sit there, eat that stuff and never want to get involved in anything else other than that, in my opinion, उनकी तो सिटीजनशिप ले लेनी चाहिए, उनको बाहर निकाल देना चाहिए यहाँ से। You are only takers. You are a parasite. खून चूसते हैं खाली, देते कुछ नहीं है वापस। And that's what the whole thing is all about. So we need to understand what the whole thing is. Right. And that's very important for youngsters. I think this should be one of the key takeaways. A lot of population, again, shayad because of the problems, we've become a no opinion category.
कि हमें नहीं फ़र्क पड़ता है और वी डोंट वांट टू हैव अ से एंड वी जस्ट लुकिंग आउट फॉर ways which can serve us and our family or just our proximity people, but we can actually save India if we want to. I know it will take effort, it will take time, but you have to choose अगर आप वो करना चाहते हैं या आप नहीं करना चाहते हैं, right? And even for the people who don't want to get into politics, I was that kind of a person, to be honest, some time back, until I realized how deeply embedded politics is in our lives. हम चाहे या ना चाहे, it has an impact on us, and that's why it is important for us to have a say in that. And not only that, sorry to interrupt. No problem. Not only that, अभी मैंने एक वीडियो बना के भेजी थी addressed to the Prime Minister. Okay. And अभी जो कश्मीर में पहलगाम में जो हाल हुआ है वहाँ पे, this is not terrorism. This is actually a war against only Hindus. Right. It is only a war against Hindus. आपकी आईडी देख रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कलमा सुना दो आप, आपकी पेंट उतरवा रहे हैं, and only those people have been shot and rest were not. This is a war against Hindus, and this war, we have to understand, is not new. You see, अफगानिस्तान से मार मार के हिंदुओं को निकाला, पाकिस्तान से निकाला, बांग्लादेश से निकाला, अब इस देश के अंदर मुर्शिदाबाद से, बंगाल से निकाल रहे हैं, वहां से भाग भाग के निकल रहे हैं, हिंदू निकल रहे हैं, और अभी जो कश्मीर में हुआ यही है. वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज सो कॉल्ड सेकुलर सिस्टम जो है, जिनकी समझ में नहीं आता है कि terrorism has no religion. Of course they have religion. Terrorism is equal to everybody, does everything. No, it is not equal. So we have to understand where we are. This is a clear war. This is not terrorism. This is a war against Hindus. So we need to understand what the whole thing is. Right. A part of the solution is to accept the problem as it is. True. It has, got a little intense, honestly, but it is as important, खासकर for the youngsters, to listen to this and to understand this, because next 10, 20, 30 years are ours, right? And it is on us कि हम अपनी कंट्री या अपना environment कैसा बनाना चाहते हैं, कैसी जगह में रहना चाहते हैं, कैसी लाइफस्टाइल चाहते हैं. We don't act for it. Again, as sir mentioned, कि फिर हमें जो मिलेगा, जो हमारे साथ होगा, we'll have to accept that अगर हम खुद act नहीं करेंगे. So thank you, sir, for putting that. And before we wrap this up, just to get it on a lighter note, and also because I love the title of the new book that you've launched, Live While You're Alive. I haven't read it already, but I will. I want you to share a little bit about that book, and also कुछ key highlights, again थोड़ा सा focused on the youngsters जो लोग अपने 20s 30s में हैं, because our generation is actually very keen on having a meaning from life, and I think your book or your insights can help us find out that meaning or that path. तो हम कैसे उस पाथ पे स्टार्ट कर सकते हैं, if you can share. बेटा एक बात बताऊं मैं आपको, मीनिंगफुल लाइफ के लिए इंसान को दो चीज चाहिए. यू हैव टू हैव द राइट एटीट्यूड, एंड टू यू हैव टू हैव ए वैल्यू बेस्ड लाइफ. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वर्ड मीनिंगफुल लाइफ कैसे होगा? सी, यू लुक फॉर अ पर्पस इन लाइफ. व्हाट इज योर एंड पर्पस? इनफैक्ट, what is a purpose? Most people talk purpose, but they can't even define the word purpose. What is purpose? How do you figure out what is my purpose in life? Purpose is a lifetime goal. A lifetime goal is called a purpose. Okay. How do you define your purpose? Right. And that is, supposing I was age 100 today, and if I was to look back at my life 100 years, what is it that I want to say is my accomplishment? That's my purpose. Okay. See, this is how you define, go backwards. So, meaningful तब होती है जिंदगी में when it is based on some values and goals, values. Can a person have unworthy goals, bad goals, rascal, nasty goals, evil goals? Yes. दाऊद भी तो बैठा है, अरबपति बना हुआ है वहां पर, तो पैसे बना रहा है, रोज बना रहा है,
बट उसका मकसद कुछ और है. दे क्रिएटिंग ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स एवरीवेयर. सो हमारे अपने जो प्रोग्राम में है, in our 4-day leadership program, we do talk about money. And people say money is not important. I said, who says money is not important? You know, I have written my book. The only people who say money is not important are either billionaires or stupid people. Right. Either they're stupid or they're billionaires. Now, I'm not saying money is the most important thing, but money is very important. Reason क्या है कि I've learned one thing in my life, that money in good hands always does good and money in evil hands always does evil. तो मैं अपने प्रोग्राम में बताता हूं और खास तौर पे लोगों को कहता हूं कि it is the moral obligation of every good human being to become a multi-millionaire and a billionaire. It is a moral obligation of every good person to be a multi-millionaire and a billionaire. Why? Money in good hands always does good. Money in evil hands always does evil. That's it. I think that's the key message which I am taking with me, of course, and I'm sure that a lot of you also take with you. And sir ने obligation बना दिया है, so now everybody of you has to become multimillionaires and billionaires, because that's one way you can serve the community, you can serve humanity and your nation. So don't consider it as a selfish goal, consider it as a humanitarian goal, okay? And again, thank you so much, sir, that you've shared all these insiders, you've shared all these stories, I would say, and very strong opinions which a lot of people are not able to put forth, that too so beautifully. So once again, आपने टाइम निकाला, आपने हमारे साथ ये शो किया. आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगा होगा. एंड if you have any other questions that you would like us to cover, put them in the comments. We'll try our best to answer them. Share this video with everybody, because this is going to help a lot of people open their eyes, open their mindsets, especially the youngsters in your family or your friend circle. Like and share and subscribe to the channel. Thanks for watching.